हाय गाइस, सो वेलकम टू द जस्ट डीआई क्लासेज। आप सभी का स्वागत है जस्ट डीआई क्लास में। प्लीज ज्वाइन द सेशन। और आज का जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट द मास्टर डीआई 2.0 में केसलेट डीआई। तो आज हम लोग केसलेट डीआई सबसे स्टार्ट बेसिक से मैं करने वाला हूँ वेन डायग्राम बेस्ड। तो वेन डायग्राम पे दो क्लास में लूंगा, एक बिल्कुल बेसिक और एक थोड़ा मॉडरेट लेवल। सो प्लीज एवरीवन ज्वाइन द सेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन विद मी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज सो गाइस एवरीबॉडी ज्वाइन द सेशन एंड प्लीज शेयर मोर एंड मोर। देखो सबसे पहले दिस इज द जस्ट डीआई क्लास। टाइमिंग क्या? 11:30 डेली मॉर्निंग में ये आपकी क्लास चल रही है। 6 PM पे आईबीपीएस क्लर्क, 10 AM पे स्पेशल, 5 PM पे वाईफाई बैंक एग्जाम यूट्यूब। ये टाइम चेंज हो गया, दैट इज 10 PM। 10 PM पे वाईफाई स्टूडियो पे एंड दिस इज द DINDS क्लास फॉर मेंस। प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी विद कुमार चंदन सर ऑन बैंक एग्जाम। फॉलो करिए, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ माय क्लास। ठीक है, एक क्रैश कोर्स मैं अभी आपके लिए शुरू किया हूं, दैट इज आईबीपीएस क्लर्क। बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर है दैट इज बेसिकली 5th of December, सो टाइम इज वेरी लेस। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स मुझे 1 महीने 5 दिन 1 month and 5 days का मैंने चलाया। ऑल द ट्रिक्स, सारे क्वेश्चंस को कैसे फास्ट करेंगे, स्कोर कैसे 35 में 35 मींस 30+ तो लाना ही है। ठीक है, दैट इज द टारगेट। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर आएगा ये। ठीक है, प्लस के अंदर वी आर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेज एंड डाउट क्लियरिंग सेशन आर द पार्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो गो टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। देन गो टू द ओपन पेज। ओपन पेज जैसे ही आप लॉग इन करोगे, यूज योर बेसिकली ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, तो पेज खुलेगा। कैटेगरी सिलेक्ट करना है बैंक एग्जाम। गो टू द प्लस, बेसिकली प्लस इज द सब्सक्रिप्शन, प्लस मींस पेड एंड दिस इज द स्पेशल मींस फ्री। तो ऑनगोइंग कोर्स जब आप जाओगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो आपको कोर्स एक दिखेगा। अब ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये कोर्स दिखेगा, दिस इज द DINDS कोर्स फॉर मेंस, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ मेंस। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो, आपका पेज ये खुलेगा और इस पेज पे यू कैन गेट CNDN10। तो CNDN10 आपको यहाँ पे कोड देना पड़ेगा और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, सो प्लीज गो टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड गेट द डिटेल्स। ठीक है, चलो आगे। तो गाइस मैंने पहले भी आपको बोला था प्राइस हाइक हो रहा है, कमिंग सून लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही जल्दी हाइक होने वाला है प्राइस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट डाउन करिए एंड सब्सक्राइब करिए, लेट मत करिए। यूज माय कोड CNDN10। ठीक है, बैंकिंग और SSC दोनों में हो रहा है, तो जल्दी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो डोंट बी लेट, जल्दी से जल्दी आप ले लो। ठीक है, नाउ कम टू द डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे PRE होगा, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो गाइस हम लोग कहां पे हैं? केसलेट। केसलेट में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की 2 क्लास है, फिर अर्थमेटिक वेन डायग्राम नहीं, अर्थमेटिक DI पे मैं क्लास लूंगा, मतलब कंप्लीट पैराग्राफ पजल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज गिवन, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। तो वेन डायग्राम पे कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वो मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूं जो पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन। चलिए, तो गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो क्यों वेन डायग्राम यूज होगा, दैट इज मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओनली का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इन अ हाई स्कूल देयर आर 150 फैकल्टी मींस टीचर्स हैं। ठीक है, ईच फैकल्टी टीचेज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। कौन कौन सा क्लास है? 3। तो देखो जब 3 क्लास है तो सबसे पहले डायग्राम कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, दिस इज योर डायग्राम एग्जैक्टली। ठीक है, दिस इज योर डायग्राम। अब इस डायग्राम में मैं नोट कर लेता हूं, दिस इज ABC, दिस इज DEF और ये जो है टर्म इसको मैं G ले लिया हूं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। अब देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। टोटल 150, मतलब अगर मैं इस डायग्राम से अगर बात करूं तो टोटल 150 है। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G दैट इज इक्वल टू 150। इसको यही रहने दो। अब पढ़िए, द नंबर ऑफ फैकल्टीज हु टीच इन ऑल द 3 क्लासेस। ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताऊंगा। अगर ओनली बोले तो सपोज ये 8 क्लास है, दिस इज 9th क्लास एंड दिस इज सपोज 10th क्लास। अगर ओनली बोले तो ओनली 8 मतलब A सिर्फ होगा, नहीं D। ठीक है, टोटल 8 में ADEG। वैसे ओनली B का मतलब दिस इज B, ओनली A का मतलब ओनली 8 एंड 10th का मतलब C। करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो तीनों क्लास में पढ़ा रहे हैं, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग G का वैल्यू हो जाएगा 26। ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 फैकल्टी टीच इन 9th, नॉट ओनली 9th। तो डिफरेंस बिटवीन ओनली एंड 9th इज व्हाट? 9th मींस B प्लस D प्लस F प्लस G। आराम से लिखो, B प्लस F प्लस D प्लस G।
वैल्यू इज 71, नो डाउट। द नंबर ऑफ फैकल्टी हु टीच इन एग्जैक्टली 2 क्लासेस, यहां पे मैं रुकूंगा, ये बहुत अच्छा लाइन है। एग्जैक्टली 2 का मतलब सब में दो में हो। अब देखो डीई ई एफ डी एफ, मतलब बेसिकली डी प्लस ई प्लस एफ, जी नहीं लेना है, दो क्लास में हो, तो दैट इज इक्वल टू 64, करेक्ट। नेक्स्ट, यहां पे डाउट होता है बच्चों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे ए बी बी सी सी ए, तो सब में दो है सिर्फ। फिर नेक्स्ट क्या है, 48 फैकल्टी टीच इन 8 एंड 10। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो होगा 8 एंड 10, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 एंड 10? अब देखो ई प्लस जी जो दोनों में है, तो ई प्लस जी इज इक्वल टू 48। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैकल्टी हु टीच ओनली इन 8, ओनली इन 8 में, ओनली का मतलब 8, सो ए इज इक्वल टू 27। एंड द नंबर ऑफ फैकल्टी हु टीच इन 8 बट नॉट इन 10, जो 10th में नहीं हो, मतलब इसका एक भी एलिमेंट नहीं लेना, जो 8 में हो, तो ए में ए और डी हो गया 8 में, क्योंकि ई और जी तो आ गया 10th में, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। बस जैसे ही आप व्हेन यू राइट दिस स्टेटमेंट यू कैन फाइंड ए बी सी डी ई, उसके बाद आपका क्वेश्चन पहला यहां पे। इट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू 27। देखिए अब यहां से डी क्या होगा, ए इज 27, तो डी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 27 टू 23। अब देखो सी पे बाद में जाएंगे, अब अगला आइए, जी है 22, तो ई क्या होगा 48 माइनस 22, सो जी इज इक्वल टू 26, तो यहां से ई इज इक्वल टू 22। पॉइंट है, ई इज इक्वल टू 22, करेक्ट है, बिकॉज दिस इज 26, तो इसमें से माइनस करोगे तो यू विल गेट ई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, डी ई एफ, डी कितना है, डी इज 23, ई इज व्हाट 22, 23 22 कितना आ जाएगा 45, एंड टोटल है 64, सो डिफरेंस इज 19, तो 19 किसका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ इज 19, करेक्ट, सही है। अब बच कौन गया आपका बी सी, तो सी पे नहीं बी पे आइए। अब बी देखो, एफ मिल गया आपको 19, डी मिल गया कितना 23, जी इज 26, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से सुनो, ए पता है, बी पता है, डी ई जी एफ, तो सी नहीं आ जाएगा, सी इक्वल टू 150 माइनस दिस वैल्यू, तो यहां से जब आप सी निकालोगे तो सी का वैल्यू 30 आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 120, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। डिफरेंस क्या होता है ओनली में, डिफरेंस क्या होता है इधर नीदर और ऐसे, ठीक है। हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली इन 10th? मैंने आपको बोला था ओनली किसको बोलते हैं, दिस इज ओनली, तो सी, तो व्हाट इज द वैल्यू सी, सी इज 30, तो सिंपल, टोटल में से आप इस टोटल में से इस सबको ऐड किए तो यहां से आ गया 30, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 30, सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 30। अब इसी डाटा से आपको नेक्स्ट सारे क्वेश्चन निकालने, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे, पहले लिख लेते हैं, ए क्या था 27, बी क्या था आपका 3, सी क्या था आपका 30, डी आपने निकाला था दैट इज 20, देख लो आप डी क्या, डी इज हाउ मच, दैट इज 23, है कि नहीं, सो डी इज 23। फिर डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ 19 आई थिंक था, और जी तो सब में कॉमन था 26, और ई का वैल्यू देख लो क्या है, ई इज इक्वल टू 22, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 22, करेक्ट, बिकॉज ई प्लस जी इज इक्वल टू, यहां पे देखो ई प्लस जी इज इक्वल टू 48 था, यहां पे कंफ्यूजन होता है, बट जी आपका 26 है अगर क्वेश्चन में, सिंपल, तो इसमें से माइनस करोगे तो बेटा 22 नहीं आ जाएगा। लो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टीचर्स ओनली इन 9th, ओनली इन 9th, तो डायग्राम पे आओ, ओनली इन 9th मतलब यार बी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 3। इमीडिएट यू कैन क्रैक ऑल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, 5 क्वेश्चन है, पांचों डायग्राम बनाओगे सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज बी बॉन्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, यस मैं सिर्फ डायग्राम से समझा दूंगा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया था यहाँ पे ए बी सी और इसको डी ई एफ और इसको जी किया था, ये 8 था, ये 9 था और ये 10th क्लास था। अब देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर हु टीच इन एटमोस्ट 2 क्लासेस, मतलब एटमोस्ट का मतलब हिंदी हो गया मैक्सिमम 2 क्लास, मतलब 2 के ऊपर नहीं लेना है, तो 2 के ऊपर क्या है जी, तो सिंपल है, आप 2 के ऊपर में 150 टोटल था यहाँ पे, इसमें से आप जी को माइनस कर दो, 1 लाइनर क्वेश्चन, दिमाग है तो सब कुछ है, 150 माइनस 26, सो आंसर इज 124। एटलीस्ट का मतलब कम से कम ज्यादा जा सकते हैं, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो 2 के ऊपर नहीं जाएंगे तो 2 के ऊपर 3 माइनस कर दो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आइए, अब 2 क्वेश्चन और है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच इन बोथ द क्लासेस। अब एक बार डायग्राम पे और 9th and 10th, क्वेश्चन क्या है 9th and 10th। तो देखो दिस इज 9, दिस इज 10, तो इस दोनों में कौन होगा, बी एफ सी, जो दोनों में है बी एफ सी, करेक्ट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बी प्लस एफ प्लस सी, मैंने फिगर दिखा दिया। बी क्या था 3, एफ क्या था देख लीजिए आप, एफ का वैल्यू कितना है, दैट इज 19, ठीक है। तो दैट इज 19, तो 22 प्लस सी, तो पहले क्वेश्चन में 30, सो आंसर इज 52। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डोंट से टफ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर हु टीच इन बोथ द क्लासेस 9 और 10 बट नॉट इन 8। मतलब 9 और 10 में हो, 8 में नहीं हो। डायग्राम पे आओ, 9th और 10th में हो बट 8 में नहीं हो, तो 8 में ये पार्ट आप माइनस कर दो इसका, ठीक है, जो 8 में नहीं हो। अब यहां से आप वैल्यू निकालो, क्वेश्चन बोला 9 और 10 बट नॉट इन 8, नॉट इन 8, तो 8 में तो ये है 9 और 10, तो यहां से वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा जो 9 और 10, तो जी प्लस एफ यहां से ले लो, तो जो भी वैल्यू आएगा यहां से आप अपना कर लेना, तो इमीडिएट वैल्यू आ जाएगा जो भी है। अगर एफ का लेंगे तो 19 और जी का लेंगे तो 26, तो आंसर आपका आ जाएगा। So this is a very simple दिया, you can crack in one shot, don't take tough दिया, ये टफ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए प्लीज ज्वाइन न्यू बैच ऑन अनअकैडमी, वन इज DIDS एंड वन इज क्लर्क, जो अभी चल रहा है, ठीक है। एक और न्यू बैच मैं लेके आ रहा हूँ, यूज दिस कोड एंड गेट द डिस्काउंट इंस्टेंटली, ठीक है गाइस। सो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम, जो मैंने आपको पहला बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम था, इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चंस आपके इसके बन गए, डायग्राम से ही एवरीथिंग विल बी करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केसलेट DI बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में विद द नेक्स्ट वेन डायग्राम बेस्ड केसलेट क्वेश्चन। थैंक यू, गुड लक गाइस।